इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूरे के पूरे जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आप कितने बहुविकल्पी प्रश्नों को कर ले रहे हैं, आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है कि कितने बहुविकल्पी प्रश्न कर ले रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसे में पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर में 0। यह द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। इसको हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वह वाला सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें जो चर की अधिकतम घात होती है वह 2 होती है। तो पहला जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है एक्स प्लस 2 बराबर 0। और इसमें जो चर की अधिकतम घात है, चर क्या है इसमें यक्स है, और यक्स की जो घात है वह क्या है 1 है। तो यह तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। चर की जो घात है ना वो 2 होनी चाहिए। अब दूसरे वाले सवाल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर चर है यक्स, तो यक्स की घात 2 है। तीसरे सवाल में यक्स की घात 3 है, और जो चौथा सवाल है वहाँ पर 1 में यक्स है। हम लोग देखेंगे दूसरे ऑप्शन में, तो जो चर की अधिकतम घात है वह 2 रहनी चाहिए। 2 है तो वह द्विघात समीकरण है। अगर 3 है तो उसको द्विघात समीकरण हम लोग नहीं कहेंगे। अगर 1 है तो भी हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो अब जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल क्या हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल क्या हैं। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है तो 9 को हम लोग उधर भेजेंगे। तो यक्स स्क्वायर बराबर में 9 होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 9 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आएगा कि प्लस माइनस करड़ी में 9 की जो वैल्यू होती है वह 3 होती है। तो जो यक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस 3 आई, और इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। अतः इस सवाल का जो उत्तर है ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो इस समीकरण के मूल होंगे प्लस माइनस 3 होगा। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि यक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस छः बराबर 0 तो इसके मूल होंगे। अब इसके हमें मूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स और प्लस में 6 बराबर में 0 है। हम लोग क्या करते हैं कि अब बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ते हैं, और इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा कराएं तो आना चाहिए जो है कि 6, जोड़ें अथवा घटाएं तो बीच वाला पद यानी कि क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो -5 आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक संख्या ले ले रहे हैं, एक संख्या ले रहे हैं -2 और एक संख्या ले रहे हैं -3। तो -2 का गुणा अगर हम लोग 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और -2 में अगर हम लोग -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो बीच वाले पद को हम लोग तोड़े हैं 2 भागों में, 2 संख्याओं में, तो वो आया क्या है, -2 और क्या आया है, -3। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसके मूल होंगे वह क्या होंगे, तो एक वैल्यू आएगी 2, यानी कि एक का मूल आएगा 2, और दूसरा जो मूल आएगा वह क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि 2, 3 जो है इस जो है कि समीकरण का मूल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात सूत्र किसने दिया था। द्विघात सूत्र किसने दिया था। तो द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य ने दिया था। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देख ले रहे हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि विविक्तर का सूत्र क्या है। विविक्तर जो हम लोग निकालते हैं
तो उसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अच्छा, हम लोग विविक्तर क्यों निकालते हैं, तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताने के लिए हम लोग विविक्तर निकालते हैं। तो जो ऑप्शन बी वाला जो है वह सही है, b² माइनस 4ac। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि d की जो वैल्यू है, d क्या है, विविक्तर, जो विविक्तर है वह 0 से बड़ा है तो उसके मूल क्या होंगे। हमने आपको बताया है कि जो विविक्तर होता है वह जो होता है मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए हम लोग विविक्तर निकालते हैं। और यहाँ पर जो d की वैल्यू है 0 से बड़ी है, तो एक बात सुनिएगा कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो मूल होंगे वह वास्तविक और असमान होंगे। यदि d की जो वैल्यू है वह 0 के बराबर है तो जो मूल होंगे वह वास्तविक और समान होंगे। और यदि d की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि जो d की वैल्यू है 0 से बड़ी है तो उस कंडीशन में मूल कैसे होंगे, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को देख ले रहे हैं। कह रहा है कि डी यदि डी की यदि d बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे। अभी हमने आपको बताया है कि यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी रहे तो 0 से बड़ी रहेगी तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। d की वैल्यू अगर 0 से छोटी रहे तो मूल काल्पनिक होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर रहे तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वह वाला सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि यदि d की वैल्यू 0 से छोटी है तो मूल क्या होंगे। तो d की वैल्यू अगर 0 से छोटी रहेगी तो उस कंडीशन में मूल कैसे होंगे, तो काल्पनिक होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल हैं। तो इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे। और मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे तो इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा अगर हम लोग कराएं तो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, गुणा कराने पर आना चाहिए 12, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। यानी कि बीच वाले टर्म को दो भागों में, दो संख्याओं में तोड़ना है। तो एक संख्या अगर मैं ले लूँ -3 और एक संख्या में अगर मैं ले लूँ -4, तो -3 का गुणा अगर मैं -4 में कराऊंगा तो 12 आ जाएगा, और -3 में -4 जोड़ूंगा तो -7 आ जाएगा, यानी कि बीच वाला टर्म आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति आई है तो जो मूल होंगे, तो पहला जो मूल होगा वह होगा 3 होगा, और जो दूसरा मूल होगा वह क्या होगा, 4 होगा। अब 3 कामा जो 4 है पहले ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए अब पहला ऑप्शन सही होगा, इस सवाल का उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण x² बराबर 16 के हल हैं, यानी कि इसके मूल क्या होंगे। तो x² बराबर में 16 है, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले ले रहा हूँ। वर्गमूल लूँगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 16। अब आप लोग जानते हैं कि करड़ी में 16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो x बराबर क्या आएगा, +-4। यह भी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका भी, तो इसको हम लोग सही कर ले रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो मूलों का योग क्या होगा। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि जो है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योग मूलों का जो योग होता है वह होता है -b/a, और जो गुणनफल होता है वह होता है c/a। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योग क्या होगा। तो जो मूलों का योग होगा वह होगा -b/a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। और जो गुणनफल होता है वह होता क्या है, c/a होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं
कि मूलों का गुणनफल होता है, तो मूलों का जो गुणनफल होता है वह होता है C/A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो इस सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कर ले रहे हैं इसको। जैसे पहला पद क्या है यक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा यक्स आएगा। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा यक्स। चिन्ह बीच वाले का लेंगे और अंतिम पद क्या है चार, चार का वर्गमूल क्या होता है तो 2 होता है, 2 और पूरे का क्या कर देंगे वर्ग बराबर में 0। और जब ऐसे है तो इसको हम लोग यक्स माइनस 2 और यहाँ पर यक्स माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब बारी बारी से एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो जब यक्स माइनस 2 बराबर 0 तो यहाँ से यक्स बराबर 2 निकलेगा। और जब इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो यक्स माइनस 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या निकल के आएगा 2। यानी कि 2 जो 2 यह आ रहा है और 2 यह आ रहा है, यानी कि इस समीकरण के जो मूल होंगे 2, 2 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग होता क्या है, तो जिसको हम लोग यक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। यक्स प्लस वाई के वह समीकरण जिसको हम लोग यक्स प्लस वाई के होल वर्ग के रूप में लिख दें, वह जो समीकरण होगा वह क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। तो जैसे में अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अगर यक्स स्क्वायर का वर्गमूल लें हम लोग इसमें देखिएगा इस वाले में, तो यक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो यक्स आएगा। चिन्ह बीच वाले का लेते हैं तो बीच वाले का चिन्ह क्या है प्लस, और अंतिम पद क्या है 4, 4 का वर्गमूल क्या लिखेंगे हम लोग 2 लेंगे। अब इसका क्या कर देंगे वर्ग। और जब इसका प्रसार आप करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलने वाली है, यानी कि यह पूर्ण वर्ग के रूप में है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो ऑप्शन है उसको देख ले रहे हैं। पहले पद का वर्गमूल लेंगे यानी कि यक्स का वर्गमूल लेंगे तो यक्स मिलेगा। अंतिम पद क्या है तो एक, एक का वर्गमूल क्या होता है एक, और चिन्ह बीच वाले का लेते हैं तो इसका वर्ग करेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे कि अगर इसका भी प्रसार हम लोग करेंगे तो हम लोगों को यही चीज़ मिलने वाली है। तो पहला ऑप्शन भी पूर्ण वर्ग है और दूसरा ऑप्शन भी क्या है पूर्ण वर्ग है, यानी कि दोनों, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब हम लोग 16वें सवाल को देख ले रहे हैं। कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0 के मूल हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे। है क्या 2x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0 ऐसे करके है। अब हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर और नहीं 2x कॉमन मैं ले रहा हूँ, यहाँ से मैं 2x कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 8 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा कि बारी बारी से हम लोग जो है कि सबको 0 के बराबर दिखाएंगे। तो एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे इस वाले को। तो जब लिखेंगे जब 2x बराबर 0 तो यहाँ से x की वैल्यू तो 0 ही निकलेगी, क्योंकि 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा। तो एक x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि एक मूल क्या होगा 0 होगा। उसके बाद एक मूल क्या होगा 0। और जो दूसरा क्या था तो दूसरा था x माइनस 4 बराबर में 0 था। तो x बराबर क्या निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, यानी कि x की वैल्यू एक क्या आई 0 आई और एक वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब इसके बाद हम लोग 17वें सवाल को देखेंगे। 17वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसको हम लोग हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब हम लोग एक्स स्क्वायर का मान निकालें तो 1 को इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में माइनस 1। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक ना। अब क्या होगा तो यह जो आयोटा है यह है एक काल्पनिक नंबर, यानी कि इसके मूल कैसे होंगे तो इसके जो मूल होंगे वह कैसे होंगे
काल्पनिक होंगे। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है क्या? कह रहा है कि यदि किसी समीकरण के दो मूल समान हों तो उसका विविक्तर क्या होगा? यदि दो मूल समान हो तो उसका विविक्तर क्या है? तो चूंकि द्विघात जो समीकरण होता है उसके दो ही मूल होंगे, और अगर दोनों मूल समान हैं तो वह किस कंडीशन में होता है? जब उसके जो विविक्तर है, यानी कि जो डी की वैल्यू है वह 0 के बराबर हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10 x + 25 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे और मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे कि मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणा करने पर आना चाहिए 25, और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या माइनस पर, यानी कि जो बीच वाली संख्या है 10, उसको दो भागों में तोड़ना है। और दो भागों में तोड़ना है, इसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर आवे 25, और अगर जोड़ें और घटावें या घटावें तो आना चाहिए क्या? -10। तो देखिए वे दो जो संख्याएं हैं, एक संख्या -5 है, दूसरी संख्या भी क्या है? -5 है। क्यों? क्योंकि -5 में अगर मैं -5 का गुणा करूँगा तो 25 आएगा, और -5 में मैं -5 जोड़ दूंगा तो -10 आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि चूंकि इसके दो मूल पूछ रहे हैं, तो एक मूल क्या हो जाएगा? यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5, और दूसरा भी क्या हो जाएगा? दूसरा भी क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, यानी कि 5, 5, यानी कि इस समीकरण के दो मूल हैं और वे क्या हैं? तो 5, 5 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x + 40 बराबर 0 के मूल हैं। अब इसको भी हम लोग उसी तरीके से लगाएंगे, गुणा कराएंगे। गुणा पर कितना आना चाहिए? तो 40 आना चाहिए, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? -13। तो एक बात सुनिएगा, अगर मैं -5 ले लूँ और -8 ले लूँ, तो -8 में -5 का गुणा कराऊंगा तो -5 गुणा -8 में कराऊंगा तो 40 हो जाएगा, और -8 में -5 जोड़ूंगा तो -13 हो जाएगा। अब क्या होगा? तो यक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो एक आएगी 5 और दूसरी क्या आएगी? 8 आएगी, यानी कि 5 का 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, सभी का उत्तर हमने बता दिया है। अब आप कितने हैं इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आप अपने मन से कितने हल किए हैं, उनको ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।